स्वागत है आपका मगर इस वक्त तारीख आज हो गई है 12 अक्टूबर 2022। दिन है बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की तृतीया। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग आज के दिन बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन सभी भक्तों का मानना है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से जीवन से संकट दूर होते हैं, खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो फोन में तेजी से 5G सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराने के लिए एप्पल और सैमसंग और अन्य कंपनियों पर दबाव बनाएगा भारत सरकार 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एप्पल, सैमसंग और अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं को फोन्स के सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड कराने के लिए दबाव बनाएगी। वही भारत सरकार ने ये यहाँ पर फैसला ऐसे समय लिया है जब टेलीकॉम कंपनियों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि इन कंपनियों के कई मॉडल ऐसे हैं जो हाल में लॉन्च किए गए हैं और 5G सेवा के लिए अभी तैयार नहीं है। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को धूमधाम के साथ 5G की शुरुआत देश में की थी। 5G सर्विस की लॉन्चिंग के दौरान प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस जियो ने कहा था कि वह इस सर्विस को देश के 4 शहरों में रोल आउट करेगी, जबकि एयरटेल 8 शहरों में इस सुविधा को उपलब्ध कराएगी। वही दोनों ही कंपनियों ने कहा है कि अगले साल इस सेवा का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि एप्पल के आईफोन मॉडल जिनमें लेटेस्ट आईफोन 14 है और सैमसंग के कई प्रमुख फोन शामिल है, ये फोन भारत में 5G कॉम्पैटिबल नहीं है। वही 5G को जल्द अपनाने के लिए टेलीकॉम और आईटी विभाग के अधिकारियों की आज एक बैठक होगी। बैठक में एप्पल, सैमसंग, वीवो और शाओमी के साथ साथ घरेलू टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें कुछ बड़ा फैसला आज हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाएगा रेलवे। लिस्ट में है ये शहर। अगले 3 साल में रेलवे देश के बड़े बड़े स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाएगा। वही रेलवे इसके लिए अलग से पॉलिसी यहाँ पर बना रहा है जो कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर रेलवे ने यह बड़ा कदम यहाँ पर उठाने का फैसला लिया है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार आदि की खरीद से लोग इसलिए बच रहे क्योंकि उन्हें चार्जिंग स्टेशन की कमी का संकट सता रहा है। हालांकि इस दिशा में पहले की तुलना में यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कम हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर किए जाने की जरूरत है। इसमें रेलवे भी अपनी भागीदारी निभाएगा। इसके लिए जो रेलवे है वो अलग से भी पॉलिसी लेकर आ रहा है। वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के पहले चरण में वैसे शहरों को लिया जाएगा जो मेगा सिटीज के श्रेणी में आते हैं, जहाँ की आबादी 40 लाख से अधिक है। वह रेलवे है उनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, सूरत में शुरू किया जाएगा। वह चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम दिसंबर 2024 तक खत्म हो जाने की संभावना है। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो पेंशनर्स के लिए राहत की खबर देखिए अब आती रहेगी। हर महीने पेंशन इन लोगों को नवंबर 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की मिली है राहत। अगर आप भी पेंशन अकाउंट होल्डर्स है तो आपको हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट या फिर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता होगा। इस साल एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेडलाइन 30 नवंबर 2022 है। अगर आप सरकारी पेंशन अगर पाते हैं तो आपको इस तारीख तक अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा कराना होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी रहे हैं और पेंशन पा रहे हैं, ये अपडेट उनके लिए है। अगर आपकी जीवन प्रमाण पत्र को जमा किए हुए 1 साल नहीं हुआ है तो आपको 30 नवंबर 2022 तक अपना सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर्स को ईपीएफओ जो है वो यहाँ पर उसके जो नियम है 1995 के तहत पेंशन यहाँ पर मिलती है। ईपीएफओ ने ट्वीट करके बताया कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स को सूचना दी जाती है कि उनका जो जीवन प्रमाण पत्र है 12 महीनों के लिए वैलिड होगा। वही ईपीएफओ 95 के पेंशनर्स को इन 2 कंडीशन में नवंबर 2022 में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आपका 1 साल पहले अगर पेंशन शुरू हुआ हो या फिर आपने अपना आखिरी लाइफ से जो अपना जो मतलब लास्ट है जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो दिसंबर 2021 या उसके बाद यहाँ पर जमा किया तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप नवंबर 2022 में अगर जमा नहीं कराएंगे तो भी आपकी जो पेंशन है वो चालू रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले अब झारखंड सरकार ने भी बढ़ाया है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। डीए में किया है 4% का इजाफा। झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। दरअसल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है और उसे 38% कर दिया है।
वही यही नहीं, राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जो महंगाई राहत है यानी डीआर है उसको भी बढ़ा दिया है। ये जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी माना जाएगा। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किया गया है। वही एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि इस फैसले से करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1,35,000 पेंशन भोगियों को झारखंड में फायदा होना है। वही कैबिनेट सचिव वंदना रेड्डी ने बताया है कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2022 से मौजूदा 34% की दर से बढ़ाकर 38% करने को मंजूरी दे दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करना पड़ सकता है महंगा, पलक झपकते ही खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। अगर आप भी पब्लिक प्लेस पर यूएसबी पोर्ट से अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ये गलतियां पर भारी ना पड़ जाए। दरअसल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर यूएसबी पोर्ट के जरिए अपने मोबाइल को चार्ज करने वाले कई लोग साइबर अटैक का शिकार हो चुके हैं। अब तक हैदराबाद, दिल्ली और ओडिशा में इस तरह के केस सामने आ चुके हैं। बता दें आपको कि इस तरह के फ्रॉड को जूस चेकिंग कहा जाता है। आखिर ये जूस चेकिंग क्या है, तो बता दें आपको कि जूस चेकिंग एक तरह की यूएसबी चार्जर घोटाला है। इसमें साइबर क्राइम करने वाला पब्लिक प्लेस जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर मॉल में इस्तेमाल होने वाले यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के जरिए किसी भी मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट या दूसरे डिवाइस में जो वायरस है, मालवेयर, वो इंस्टॉल करके उसका पर्सनल डेटा यहाँ पर चुरा लेता है। इसकी पूरी जानकारी, इस पूरी प्रक्रिया को जूस पैकिंग कहते हैं। वही यूएसबी चार्जिंग पॉइंट में डायरेक्ट यूएसबी केबल लगाकर मोबाइल चार्ज किया जाता है। ऐसे में जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर यूएसबी से मोबाइल चार्ज करते हैं तो हैकर्स उसमें वायरस इंस्टॉल करके उसका डेटा चोरी कर सकता है। वह डेटा चोरी करने के साथ ही वह आपके पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट, पासवर्ड वगैरह भी पता कर सकता है। इससे आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है। अगर ये यहाँ पर अगर आप चार्जर के जरिए मोबाइल चार्ज यहाँ पर करते हैं तो डेटा ट्रांसफर या फिर चोरी होने का डर नहीं है। अगर आप साथ में चार्जर लेके जाते हैं तो आपको इससे कोई खतरा नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 1 लाख परिवारों को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं। राजस्थान में सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू की है। इस नई योजना में वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवारों को आकर्षक कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर निवेश कर रहे परिवार इस ऋण के लिए पात्र होंगे। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों और इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। वह राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए ब्याज यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान यहाँ पर देगी। वही सहकारिता मंत्री अंजना ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार और कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ आकर्षक गतिविधियां यथा हस्तशिल्प और लघु उद्योग, कुटीर बुनाई और इसके अलावा रंगाई छपाई आदि पर भी यहाँ पर आजीविका के लिए यहाँ पर लोग निर्भर है। इन कार्यों के लिए आकर्षक क्षेत्र में 1 लाख परिवारों को 2000 करोड़ रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी। वह योजना के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक परिवारों को कृषि कार्यों के साथ साथ आकर्षक कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल पाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब में मान सरकार का दिवाली गिफ्ट, पंजाब में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को मिली है मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 175 रुपए प्रति यहाँ पर महीने बढ़ा दी गई है। वही सोमवार को मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वह कुशल कारीगरों को न्यूनतम मजदूरी 9,192 रुपए से बढ़ाकर 9,907 रुपए कर दी गई है। वह कुशल कामगारों के लिए मजदूरी जो है उसको 10,869 रुपए से बढ़ाकर 11,584 कर दिया गया है। इसके अलावा अर्थ जो कुशल कारीगर है उनके लिए यहाँ पर 9,972 रुपए की जगह 10,787 रुपए मिलेंगे। बता दें कि प्रेस रिलीज के मुताबिक पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया था, जिसमें ये बड़ी घोषणा यहाँ पर हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, करवा चौथ पर दे गोल्ड का उपहार, क्योंकि 5,483 रुपए सस्ता मिल रहा है सोना। करवा चौथ के उपहार के रूप में अगर आप भी अपनी पत्नी को सोने के जेवर देना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल आज लगातार दूसरे दिन सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।
वही चांदी भी आज 1068 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है और सोना 349 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50,771 रुपये पार यहाँ पर आ गया है, यानी इसके ऊपर आ गया है। वही IBJ द्वारा जारी रेट के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने का भाव 50,771 रुपये पर खुला है, वही जबकि कल ये 5,000 यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर खुला था। बता दें आपको कि जो चांदी है वो भी 1068 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 57,881 रुपये के रेट पर आ गई। अब शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से अभी यहाँ पर 5,483 रुपये सस्ता चल रहा है, यानी ऑल टाइम हाई रेट से ये 5,000 रुपये अभी तक सस्ता चल रहा है।